बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। MS18 न्यूज़ के साथ मैं हूँ रिया चौधरी। बुलेटिन में शामिल करते हैं आज की अहम खबरें। मलिक बादशाह की रिपोर्ट के मुताबिक 28 साला खतून से ज्यादती करने वाला मुलजिम गिरफ्तार। निस्तर कॉलोनी पुलिस की कार्रवाई, चंद घंटों में मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम को जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से दलोखौफ से गिरफ्तार किया। मुलजिम ने शादी का झांसा देकर 28 साला कोसर बीबी से ज्यादती की, बाद में छोड़कर भाग गया। मुलजिम अदनान के खिलाफ मुकदमा दर्ज, इन्वेस्टिगेशन विंग के हवाले। खवातीन का एहतसाब करने वाले किसी रायत के मुस्तहिक नहीं। खबर शामिल करते हैं उकाड़ा से। डॉक्टर मोहम्मद रफ़ी की रिपोर्ट के मुताबिक उकाड़ा में डिप्टी कमिश्नर की हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर ने करम इलाही ट्रेडर्स से दीपालपुर रोड पर यूरिया के 1100 बैग छुपाए गए थे। इत्तला के मिलने पर असिस्टेंट कमिश्नर गुलाम मुस्तफ़ा जट ने अपनी टीम के हमरा गोदाम पर छापा मारा तो यूरिया के 1100 बैग कब्जे में ले लिए। ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ कार्रवाई के साथ साथ जब्त किए गए यूरिया के 1100 बैग कंट्रोल रेट पर काश्तकारों को फरोख्त कर दिए गए। असिस्टेंट कमिश्नर गुलाम मुस्तफ़ा जट ने कहा कि ज़ख़ीरा अंदोज़ी में मुलव्विस अनासर और ग्राम फरोशों को किसी सूरत में ढील नहीं दी जाएगी, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। खबर शामिल करते हैं लोरालाई से। ब्यूरो चीफ मियां मोहम्मद ताहिर बशीर राइन की रिपोर्ट के मुताबिक आज चीफ सेक्रेटरी बलोचिस्तान अब्दुल अजीज अकीली की सरबराही में सूबाई मरदमशुमारी कोऑर्डिनेशन कमेटी की अहम मीटिंग मुनक़िद हुई, जिसमें एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम, सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट, सेक्रेटरी तालीम, IG पुलिस, सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, सेक्रेटरी SNG AD, डिविजनल कमिश्नर DC कोयटा, चीफ मरदमशुमारी कमिश्नर इस्लामाबाद और सूबाई मरदमशुमारी बलोचिस्तान फौजी हुकाम ने शिरकत की। सूबाई मरदमशुमारी कमिश्नर नूर अहमद फौकानी ने कमेटी को ब्रीफ किया और अपनी प्रोग्रेस पेश करते हुए कहा कि सूबे में 35 मरदमशुमारी सेंटर्स बनाए गए हैं, 7167 एनवोमीटर्स, 995 सुपरवाइजरी स्टाफ की ट्रेनिंग मुकम्मल की जा चुकी है और इस वक्त तक मतलूबा 8135 टैबलेट अजला तक पहुंचाई जा चुकी हैं। तकसीम कार का मरहला 16 फरवरी से शुरू होगा। चीफ सेक्रेटरी बलोचिस्तान ने अहकाम दिए कि 14 फरवरी को ज़िले मरदमशुमारी कोऑर्डिनेशन कमेटियों का और 15 फरवरी को डिविजनल कमेटियों के मीटिंग्स मुनक़िद की जाएँ। अपने सारे मामला तय करें ताकि डिजिटल मरदमशुमारी 2023 खुश असलूबी से मुकम्मल हो जाए। चीफ मरदमशुमारी कमिश्नर ने कमेटी को बताया कि 20 फरवरी से 3 मार्च तक सेल्फ एन्यूमरेशन का मरहला होगा और लोग खुद पोर्टल पर जाकर अपनी घर शुमारी और मरदमशुमारी करें। बाद में फील्ड वर्क शुरू किया जाएगा जो अप्रैल की पहले हफ्ते में मुकम्मल हो जाएगा। कमेटी मेंबरान ने कहा कि मरदमशुमारी के दौरान विजिलेंस कमेटियों की ठीक तरीके से काम करना और सही डाटा रिकॉर्ड करने को यकीनी बनाना होगा। एडिशनल सेक्रेटरी होम, IG पुलिस और फौजी हुकाम ने मरदमशुमारी के लिए सिक्योरिटी इंतजामात के बारे में ब्रीफिंग दी। चीफ सेक्रेटरी बलोचिस्तान ने सूबाई मरदमशुमारी कमिश्नर और डिविजनल कमिश्नर्स को हिदायत दी कि हर लेवल पर कोऑर्डिनेशन को बेहतर किया जाए, डैशबोर्ड के जरिए मॉनिटरिंग और राब्ते यकीनी बनाए जाएं। सूबाई मरदमशुमारी कोऑर्डिनेशन कमेटी की अगली मीटिंग 16 फरवरी को होगी। एक और खबर है लोरालाई से। ब्यूरो चीफ मियां मोहम्मद ताहिर बशीर राइन की रिपोर्ट के मुताबिक पेट्रोल पंप पर अचानक छापा। आज असिस्टेंट कमिश्नर लोरालाई ज़हूर अहमद बलोच, प्राइस कमेटी इंचार्ज जहांगीर खान और लेवेट फोर्स के हमरा लोरालाई शहर में वाक़या पेट्रोल पंप पर अचानक छापा मारा गया। असिस्टेंट कमिश्नर लोरालाई ज़हूर अहमद बलोच ने कम गैज वाले 2 पेट्रोल पंप्स को सील किया। असिस्टेंट कमिश्नर लोरालाई ज़हूर अहमद बलोच ने मुख्तलिफ मुकामात पर कायम पेट्रोल पंप्स पर अचानक छापे मारे। कम गैज पर आवाम को पेट्रोल देने वाले 2 पेट्रोल पंप्स को सील किया। असिस्टेंट कमिश्नर लोरालाई ज़हूर अहमद बलोच का कहना था कि ये हमारी ज़िले इंतज़ामिया की जिम्मेदारी है कि हम आवाम को रिलीफ फ्राहम करें, जिसमें किसी किस्म की कोताही या गफलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। असिस्टेंट कमिश्नर ज़हूर अहमद बलोच ने कहा कि पेट्रोल पंप मालकान को आखिरी वार्निंग जारी करते हुए आवाम के साथ जुल्म बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। खबर शामिल करेंगे लाहौर से। मलिक बादशाह की रिपोर्ट के मुताबिक यूरोपीय यूनियन की माली आनत से चलने वाले प्रोजेक्ट्स पर जायजा इजलास का इनेकाद। MD वासा गुफरान अहमद की इजलास में खुसूसी शिरकत। बाबू साबू वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट पर पेशरफ्त का जायजा। AED इजलास में वासा की कारकर्दगी पर इत्मीनान का इजहार। सेक्रेटरी सेहत पंजाब डॉक्टर अहमद जावेद काजी की ज़ेर सदारत अपने दफ्तर में अहम इजलास मुनक़िद। इजलास में स्पेशल सेक्रेटरी सैयद वाजिद अली शाह, एडिशनल सेक्रेटरी शाहिदा फरख, डिप्टी सेक्रेटरी डॉक्टर आयशा, MS गंगाराम अस्पताल डॉक्टर अतर और वीडियो लिंक कॉन्फ्रेंस के जरिए CEO पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी प्रोफेसर बिलाल मोहिउद्दीन, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर फैसलाबाद इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी डॉक्टर हामिद सईद, DG ड्रग्स कंट्रोल डॉक्टर सुहेल,
MSPIC बहावलपुर चौधरी परवेज इलाही इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी से प्रोफेसर अब्दुल वहीद और चौधरी परवेज इलाही इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी से एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ने शिरकत की। सेक्रेटरी सेहत पंजाब डॉक्टर अहमद जावेद कासी ने इजलास के दौरान पंजाब के तमाम कार्डियोलॉजी अस्पतालों में ऑक्सीजनेटर्स, पेसमेकर्स, कैथर्स, सीटी स्कैन फिल्म्स, ब्लड बैग्स और एक्सरे फिल्म्स के स्टॉक और मजीद फहमी के हवाले से इक़दामात का तफसीली जायजा लिया। सेक्रेटरी सेहत पंजाब डॉक्टर अहमद जावेद कासी ने इजलास के दौरान सरकारी टीचिंग अस्पतालों में अद्वियात के स्टॉक और मजीद फहमी के प्रोसेस का भी जायजा लिया। मुतल्लिका अफसरान और तमाम कार्डियोलॉजी अस्पतालों के ज़िम्मेदारान ने इस हवाले से सेक्रेटरी सेहत पंजाब डॉक्टर अहमद जावेद कासी को ब्रीफिंग दी। सेक्रेटरी सेहत पंजाब डॉक्टर अहमद जावेद कासी का इज़हार ख्याल पंजाब के तमाम कार्डियोलॉजी अस्पतालों में ऑक्सीजनेटर्स, पेसमेकर्स, कैथर्स, सीटी स्कैन फिल्म्स, ब्लड बैग्स और एक्सरे फिल्म्स के स्टॉक और मज़ीद फहमी के हवाले से इक़दामात का तफसीली जायजा लिया गया। पंजाब के कार्डियोलॉजी अस्पतालों में आने वाले मरीजों को ज़्यादा से ज़्यादा सहूलियात फराहम करना चाहते हैं। पंजाब के कार्डियोलॉजी अस्पतालों में मरीजों को प्राइमरी एंजियोप्लास्टी की 24 घंटे सहूलत फराहम कर रही हैं। पंजाब के सरकारी टीचिंग अस्पतालों में अद्वियात की कोई कमी नहीं। पंजाब के कार्डियोलॉजी अस्पतालों में मरीजों का बेहतर इलाज मुआवजा पहली तरजीह है। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए MS 18 न्यूज़।